आज अरविंद घोष के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि अरविंद घोष ने राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए, क्या विचार दिए। अरविंद घोष आधुनिक युग के महान दृष्टा थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। वे अध्ययनशील एवं मननशील व्यक्ति थे तथा बंग भंग आंदोलन ने अरविंद घोष के जीवन को एक नया मोड़ दिया। राजनीति का आध्यात्मिकरण अरविंद घोष की भारतीय चिंतन को अनुपम देन है। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने साधारण व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता से ओतप्रोत करने का उपदेश प्रस्तुत किया। उनका विश्वास था कि मानव जीवन के इन संकटों से मुक्ति तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह आध्यात्मिकता का बोध नहीं कर लेता। वे मानवीय संघर्षों की वर्तमान स्थिति को विकासात्मक संकट के रूप में देखते थे। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति को भारत के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक संघर्ष का उद्देश्य माना। अरविंद घोष राष्ट्रवाद के मसीहा थे। भारतीय राष्ट्रवाद के महानतम संदेशवाहक और भारतीय अध्यात्मवाद के पुजारी भी थे। शुरुआत में वे उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। धीरे धीरे आध्यात्मिक सर्वोच्चता की ओर झुकते चले गए तथा उनका राष्ट्रवाद पूर्ण रूप से आध्यात्मिक धरातल पर प्रतिष्ठित हो गया। अरविंद घोष के राष्ट्रवादी विचार इतने गहरे थे कि वहां तक अन्य व्यक्ति पहुंचने में असमर्थ रहे। उनके लिए राष्ट्र केवल एक भौगोलिक सत्ता या प्राकृतिक भूखंड मात्र नहीं था। राष्ट्रवाद कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, अपितु एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है। ये उनका विचार था। उनका विचार था कि राष्ट्रवाद को न तो दबाया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रवाद अजर है, अमर है, वह ईश्वरीय शक्ति की सहायता से बढ़ता ही रहता है। राष्ट्रवाद पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रवाद तो एक धर्म है जो ईश्वर के पास से आया है और जिसे लेकर आपको जीवित रहना है। ये उन्होंने विचार व्यक्त किए। अरविंद घोष ने राष्ट्रवाद को एक सर्वोच्च तथा उत्कृष्ट धरातल पर प्रतिष्ठित किया और भारत की जनता को अपने आध्यात्मिक अतीत का ज्ञान कराना चाहा। उन्होंने जनसाधारण को राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक स्वरूप बताया तथा वे लोगों में विश्वास और साहस के गुणों का प्रसार करने में सफल हुए। उन्होंने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक कार्यक्रम न मानकर धर्म के रूप में स्वीकार किया। उनका मानना था कि राष्ट्रवादी होने का मापदंड धार्मिक चेतना से ओतप्रोत होना मानना चाहिए। वे केवल बौद्धिक धरातल के आधार पर राष्ट्रवाद को उचित नहीं मानते थे। वे राष्ट्रवाद को ईश्वर प्रदत्त धर्म मानते थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद एक ईश्वर प्रदत्त है और इसको बौद्धिक धरातल के आधार पर ही राष्ट्रवाद सही नहीं हो सकता, उसमें ईश्वरीय तत्व भी होते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद धार्मिक चेतना से ओतप्रोत होना चाहिए। राष्ट्रवाद में धार्मिक चेतना होनी चाहिए। वे यूरोपियन संदर्भ में राष्ट्रवाद की चर्चा को भौतिक परिवर्तन तक ही सीमित मानते थे। घोष राष्ट्रवाद को देशभक्ति से अधिक व्यापक अवधारणा के रूप में मानते थे। अरविंद घोष का राष्ट्रवाद संकुचित और सीमित नहीं था। उनका राष्ट्रवाद व्यापक था। उसमें विश्व बंधुत्व के आदर्श मौजूद थे। अरविंद घोष का राष्ट्रवाद आक्रामक नहीं था। उनका राष्ट्रवाद अन्य दूसरे
देशों की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का विरोध अथवा उसे समाप्त करने के लिए नहीं था। घोष ने अपने राष्ट्रवाद को मानवतावादी रूप दिया और उन्होंने भारत के स्वातंत्र्य और जागरण पर बल दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत का कार्य विश्व का और ईश्वर का कार्य था। विश्व कल्याण के लिए वे भारत को स्वतंत्रता आवश्यक समझते थे। उन्होंने कहा कि विश्व के कल्याण के लिए भारत की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है और अरविंद घोष ने अपने राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक स्वरूप को भारत की प्राचीन संस्कृति के स्रोतों पर तो आधारित किया ही, लेकिन साथ ही इस राष्ट्रवाद को मानवतावादी स्वरूप भी प्रदान किया। वे अंतर्राष्ट्रीयता के धरातल पर राष्ट्रवाद को प्रस्तुत करना चाहते थे। वे राष्ट्रवाद तथा राज्य को वे राष्ट्र तथा राज्य को अलग अलग रखने में विश्वास करते थे। अरविंद घोष राष्ट्र के सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में शासन के हस्तक्षेप को उचित नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास एवं बौद्धिक विकास में शासन को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि राष्ट्र के सामाजिक, बौद्धिक व सांस्कृतिक विकास में शासन को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राष्ट्रवाद उनकी दृष्टि में पूर्णतः राजनीतिक अथवा आर्थिक स्थिति नहीं थी। अरविंद घोष ने राष्ट्र को एक माता और शक्ति के रूप में माना था, न कि भौगोलिक इकाई के रूप में। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष केवल भौगोलिक प्रदेश मात्र नहीं है, राष्ट्रवाद सात्विक धर्म है। अरविंद घोष की राष्ट्रवादी धारणा प्रतिक्रियावादी न होते हुए भी आध्यात्मिक एवं नैतिक आदर्श पर आधारित है। अरविंद घोष का राष्ट्रवाद प्राचीनतम और आधुनिकता का एक अद्भुत समन्वय था। उन्होंने ऐसे राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन नहीं किया जो राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हो, लेकिन आधुनिकता को ग्रहण करने और परिवर्तन लाने के लिए तत्पर रहते हुए भी हमें प्राचीन विचारों और संस्कृति का परित्याग नहीं करना चाहिए। कि उनका विचार था कि राष्ट्रवाद ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल हो, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि प्राचीन विचारों और संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। अरविंद घोष राष्ट्रवाद को मानवीय प्रगति का एक सोपान मानते थे, अंतिम लक्ष्य नहीं। उनका मानवीय एकता का आदर्श एक विश्व संघ की स्थापना का आदर्श ही है। तपस्या, ज्ञान, शक्ति के साथ राष्ट्र का समन्वय कर उसे मानवीय एकता के शाश्वत मूल्यों के साथ जोड़ दिया। अरविंद घोष राष्ट्रवादी विचारक होते हुए भी विश्व एकता के आदर्श के प्रतिपादक भी थे। वे विश्व एकता की स्थापना के लिए कई कारणों को उत्तरदायी मानते थे। उनके अनुसार मानव मात्र की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं, प्राकृतिक कारणों से, परिस्थितियों के दबाव से प्रेरित होकर विश्व एकता की स्थापना आवश्यक होगी। और अरविंद घोष के राष्ट्र संबंधी विचारों का आधार भी उनका आध्यात्मिक चिंतन था। अरविंद घोष का मानना था कि राष्ट्रवाद मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक व राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक है। इस राष्ट्रवाद के द्वारा व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, राजनीतिक विकास होता है। इसलिए राष्ट्रवाद की आवश्यकता है। राष्ट्रवाद किसी एक जाति, एक भाषा या एक धर्म के लोगों का राष्ट्रवाद नहीं है, उसका राष्ट्रवाद मानव कल्याण के लिए है। उनका राष्ट्रवाद निसंदेह रूप से हमें अंतर्राष्ट्रीयतावाद तथा मानव एकता के आदर्श की ओर ले जाता है। उनका राष्ट्रवाद सार्वभौमिक था, मानव कल्याण के लिए